कभी कभी प्रभु मोरत ध्वज की चर्चा करने लगते थे अर्जुन से। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु इतना आपको मोरत ध्वज से क्यों प्यार है कि आप एकांत में उनकी चर्चा करने लगते हैं? मैं भी तो आपका दास हूं, कभी मेरी। तो प्रभु ने कहा, आप तो सानिध्य में हो ही, पर अर्जुन तुम्हारे जैसे लाखों भक्त भी जोड़ दिए जाए तो मोरत ध्वज की समानता नहीं हो सकती। अर्जुन को लगा कि श्री कृष्ण के सिवा हमारा कोई है नहीं, तो हमारे समर्पण में कमी क्या है? जब से हम प्रकट हुए तब से इन्हीं का मुख देखा है, क्योंकि माता कुंती के दर्शन देने और दर्शन करने प्रायः प्रभु आया ही करते थे। प्रभु ने कहा, चलो हम तुम्हें दर्शन कराते हैं मोरत ध्वज की निष्ठा का, समर्पण का। अर्जुन, युद्ध में प्रशंसनीय मृत्यु को प्राप्त हुए अभिमन्यु में तुम इतनी ममता, इतना शोक कि मेरे समझाने पर भी तुम विकल थे, जबकि मेरा भी है, अभिमन्यु तो मेरा भी है। चलो हम तुम्हें दिखाते हैं भक्त की कैसी निष्ठा होती है। माया से एक सिंह की रचना की और साधु वेश में, कहीं कहीं है कि अर्जुन को ही ऐसा, जो वहां पहुंचे भगवान रूप में नहीं, अतिथि रूप में साधु वेश में सिंह लिए निकले, मोरत ध्वज प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा, ये हमारा मित्र सिंह है, बहुत शांत है, कभी शिकार नहीं करता, आज बहुत भूखा है। मेरी इच्छा हुई कि आज तुम इसका उदर पोषण करो। उनका, भगवान आदेश करो, क्या रसोई बने? रसोई तो कहीं सिंह पाता है क्या? वो तो मांस पाता है। भगवान, आपके लिए हम कसाई वाड़े जा सकते हैं और वहां से मांस ला करके। नहीं, जाने की जरूरत नहीं, घर में मांस है ना। प्रभु, नहीं, यहां तो वैष्णव है, घर में तो कभी ऐसा नहीं। वो जो तुम्हारा पुत्र है ना, दोनों पति पत्नी मिलकर आरे से चीरो और उसका मांस शेर को पवा दो, हो गया। भगवान रूप में बोलते और दिखाई देते भगवान, फिर ऐसी निष्ठा होती तो भी प्रशंसनीय ही है, पर अत्यंत प्रशंसनीय है कि भगवान ने संत रूप धारण किया, भक्त रूप धारण। उनका, भगवान जैसी आपकी आज्ञा। बोले, सामने हमारे ऐसा करो। कटवा दिया, आंसू नहीं निकलने चाहिए। बोले, आंसू क्यों प्रभु, आपकी वस्तु है। संत और भगवंत को सर्वस्व समर्पित है। वो तो बाहरी लीला थी, आवाज दी, दूसरा मोरत ध्वज वैसे ही भागता, उनका बेटा भागता, वो तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्वसमर्थ अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। जब तक इस शरीर में ममता है, जब तक अहंकार है, आप में कुछ करने की, आपने कुछ किया है, आप कुछ करेंगे ऐसी धारणा है, तब तक दिव्य राज्य में प्रवेश नहीं होता। ऐसे हो जाओ, अपने अहम को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, और वो समर्पण होता है भक्त समर्पण से। भक्त के प्रति, गुरुदेव के प्रति, संतों के प्रति हमें ऐसी बुद्धि रखनी कि जहां मुझे जाना है वहां ये पहुंचाने वाले प्रभु के द्वारा भेजे गए हैं। प्रभु ने यदि उचित नहीं समझा होता तो आपका मिलान क्यों करवाते? वो अज्ञानी है क्या कि आपको धोखे में डाल देते? उन्होंने चयन किया है कि आपका कल्याण, आपका मंगल इनके आदेश, उपदेश, इनके वचनों से, इनके द्वारा बताई हुई चेष्टाओं से होगा। बस मन वचन कर्म से हमें वैसे ही चलना है। डांटें, फटकारें, दुलार करें, मान करें, अपमान करें, अब मेरा कुछ अस्तित्व ही नहीं है, तभी इस मार्ग में सफलतापूर्वक आप आगे बढ़ते जाएंगे।